ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आपको बताएंगे, जानकारी देंगे ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। यहाँ सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, यानी ग्रहों का राजा। सूर्य का काम है आपको रोशनी देना, आपको प्रकाश देना। अगर सूर्य न हो पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। सूर्य को हमारी कुंडली में सूर्य का जो संबंध है वो पिता से है, और ये अग्नि दिशा का अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी। देखिए मित्रों, सूर्य के बारे में आप जान लें, हम गत वीडियोस में भी आपको बताते आए हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो जब तक सूर्य की दशा अंतरदशा में सूर्य के समान चमकता है, यानी आपके अंदर बहुत तेज ओजस्विता आती है। आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, पॉपुलरिटी, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त, उच्च पदों की प्राप्ति, खास तौर से जो आपके राज्य पक्ष की जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें उच्च पदों की प्राप्ति होती है, बड़े मंत्री पद प्राप्त होते हैं। यानी जातक को बहुत मान प्रतिष्ठा, यश मान सम्मान, धन दौलत, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जातक जहाँ जाता है अग्रगण्य रहता है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, उसकी अहमियत बढ़ती है, और उसके अंदर एक अलग ही एक सूर्य के समान एक तेज उसके अंदर चमकता है। और अगर अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में सूर्य की, और स्पेशली सूर्य की दशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, तो इस स्थिति में जातक बहुत अच्छा करने पर, अच्छा सोचने पर, अच्छे कार्य करने पर उसको उतना यशमान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता, और समय समय पर अपयश का भागीदार भी बनना पड़ता है। तो मित्रों, यह जो परिवर्तन है यह 17 सितंबर को होने जा रहा है। अब तक सूर्य अपनी स्वग्रही सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 सितंबर प्रातः 7:22 पर मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इस वीडियो में जानकारी देंगे हम आपको। धनु राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। मित्रों, यह फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। लेकिन आपसे एक विनती है, कुछ लोग बहुत उल्टा फुल्टा कमेंट्स देते हैं कि आपने हमारे साथ ये वशीकरण करा, मेरी लव प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी फलानी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मेरी ढिकड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप एक बात जान लें कि हम ये वशीकरण जैसा कोई कार्य नहीं करते। हाँ, अगर आपको कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई तकलीफ कर रहा है, उसको हम ठीक करते हैं, लेकिन हम कोई वशीकरण का कार्य नहीं करते। तो प्लीज़ इस किस्म के कमेंट्स आप बिल्कुल मत दें। और यह फिलहाल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम प्रचलित नाम से तो आप देख लीजिए। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। देखिए, यहाँ पर जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपका 10th प्लेस करियर के घर में हो रहा है। 10th प्लेस में भी सूर्य अच्छे फल देते हैं, और मित्र राशि में चूंकि। और यहाँ पर एक बात आप जान लें कि यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर एक महीने के लिए, यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। बुध आदित्य योग के बारे में प्रायः सभी जानते हैं, यानी बुध ग्रह और आदित्य का मतलब सूर्य, यानी सूर्य और बुध जब साथ थे कुंडली में एक भाव में बैठते हैं तो उसको बुधादित्य योग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रायः यह सभी को शुभ फल प्रदान करता है। यह स्थिति आपकी कुंडली में निर्भर करती है कि सूर्य और बुध किस भाव में है, किस भाव के स्वामी है, और उनकी क्या स्थिति है। तो इस पर निर्भर करता है कि बुधादित्य योग आपके कितने शुभ फल आपको प्रदान करेगा और कितने शुभ फलों में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर जो धनु राशि वाले जातकों के ऊपर स्थिति बन रही है, यह बुधादित्य योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक रहेगा। नेम फेम मिलेगी, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, और ये आपका करियर के घर में यहाँ पर बैठे हैं। अब यहाँ पर जो बुध है वह भी केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ गए, यानी सप्तमेश होकर, और सूर्य यहाँ पर भाग्येश यानी मूल त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में आ गए, आपके 10वें भाव में आ गए। तो यहाँ जो बुधादित्य योग बनेगा यह आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला है। पहले बात कर लेते हैं करियर की दृष्टि से। करियर की दृष्टि से चूंकि वहीं पर सूर्य का ट्रांजिट हुआ है, और बुध ऑलरेडी वहाँ पर अपने मूल त्रिकोण, अपने स्वग्रह राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि बहुत शुभ स्थिति। यानी करियर की दृष्टि से
अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या कोई नौकरी करते हैं, यानी आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, यहाँ आपको तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में कोई चेंजेस लाना है, कोई बदलाव लाना आप ला सकते हैं और आपको यहाँ पर तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। कार्य व्यवसाय, बिजनेस में व्यापारी है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, उसमें वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, कोई चेंजेस लाने हैं, कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, आपको आप कर सकते हैं। आप जितना प्रयास करेंगे निश्चित रूप से आपको उतने शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो जरूरत है थोड़े से एफर्ट्स करने की, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ करने की, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्राएं संभवतः आपकी पूर्ण होंगी। इससे पहले कोई व्यवधान आ रहे थे, कोई तकलीफें आ रही थी, वह आपकी दूर होंगी। आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तरक्की उन्नति का अवसर मिलेंगे। बस थोड़ा सा परिश्रम, एक कदम आपको बढ़ाने की जरूरत है। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। कोई व्यवधान, को दिक्कतें आ रही थी, दूर होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। नेम फेम प्रसिद्धि आपको मिलेगी। उसके बाद दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस है या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहां से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, राहत मिलेगी। संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। एक दूसरे का लाभ सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, कोई रुकावटें, कोई व्यवधान आ रहे हैं, दूर होंगे। प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में आपके तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए। निश्चित रूप से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं, सफलता मिलेगी। घर में सुख संसाधनों वृद्धि होगी। आपकी माताजी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। संतान का लाभ प्राप्त होगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर इससे पहले कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ रही थी, आप योजना बना रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन सब चीज़ों की आपको प्राप्ति होने के योग है। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें आप कर सकते हैं, स्थिति अच्छी है। लेकिन परिवार के बीच में समय समय पर थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो, क्रिएट हो, तो अपनी वाणी के ऊपर, अपनी बोलचाल यानी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन समय समय पर थोड़ी नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, अज्ञात चिंता, यह आपको सता सकती है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से सावधान रहें, थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत है, आपके प्रिय बंधु, वेलविशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, उनसे कोई संबंध खराब हो सकता है, कोई धोखा चीटिंग हो सकती है। तो थोड़े सावधान रहें, संबंधों को बनाए रखें, क्योंकि स्थिति अस्थायी नहीं है। आगे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। संतान को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी चिंता, टेंशन थोड़ी क्रिएट हो सकती है। आपको थोड़े असंतुष्टि का भाव, कोई मतभेद, डिफरेंसेस या संतान की हेल्थ डिस्टर्ब, कोई विवाह शादी में प्रॉब्लम, उनकी नौकरी, पढ़ाई या जॉब में कोई दिक्कत, या तो कार्य व्यवसाय में दिक्कत, यानी संतान की तरफ से संतुष्टि के भाव में थोड़ी सी कमी यहाँ पर आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, प्रयास कर रहे हैं डिग्री, मास्टर डिग्री लेने की, थोड़ी असमंजस, कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। एकाग्रता में थोड़ी कमी आएगी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें और निरंतर जो अपना प्रयास आपको करना आप करते रहें, क्योंकि ये समय अस्थायी नहीं है। आज जो आप प्रयास करेंगे, कल निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे, राहत मिलेगी। तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, थोड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा, स्थिति बहुत अच्छी है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। कोई रुकावटें, कोई व्यवधान आ रहे थे, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, दूर होंगी रुकावटें। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपके ऊपर साढ़े सती शटन थोड़ा चल रहा है, तो उसका थोड़ा ध्यान दें। और जो भी निर्णय लेना धैर्य और संयम पूर्वक ले लेंगे। फिर भी यहाँ पर आपका आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। आपकी शारीरिक मानसिक शक्ति तो यहाँ पर ठीक रहेगी। आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। तो जो भी आप निर्णय लेना लें, चाहे आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है। देखिए मित्रों, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यह जो फलादेश हम आपको जो करते हैं, ये जो प्रेडिक्शन जो करते हैं, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। चंद्र राशि की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है।
लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी जिंदगी का प्रारब्ध है, इस लाइफ का दर्पण है, यानी मिरर है और आधारभूत है आपकी जिंदगी का। अगर धनु राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही, आपके पक्ष में चल रही, तो आप निश्चित मानिए यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है आपके लिए बहुत तरक्कीदायक, लाभदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और समय समय पर थोड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं और आपकी तरक्की, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।